हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आगे आप सब लोग एक और नई वीडियो के साथ आज हमारी मुलाकात हुई है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं, आपको तो पता है क्या होगा आज। तो आज हम करेंगे दैट जो हमारा हाफ चैप्टर जो हो गया था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे सारा रिविजन। वेरी 15 मिनट का है, पूरा रिवाइज कर दूँगा 15 मिनट में। मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं 15 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं इसमें, आज मार्कर को तो रख देते हैं नीचे, अब पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पता है हमें क्या पढ़ना है आज। जो रिमेनिंग जो टॉपिक थे वो हमें पढ़ने हैं। अब क्या है, रेंज एंड सेंसिटिविटी ऑफ पीएम। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और पोटेंशियोमीटर। देखो आप क्या होगा इसका मीनिंग, रेंज एंड सेंसिटिविटी ऑफ पीएम। इसका मीन्स क्या हो सकता है, इसका मीन्स क्या निकलेगा कि जो रेंज एंड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसकी रेंज क्या होती है, सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और रेंज है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अब क्या है, रेंज में क्या होता है कि जो हम पोटेंशियोमीटर में जो हम वायर लेते हैं जो बना होता है हाई रेजिस्टिविटी का, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का। इसके एग्जांपल भी हमने बताई थी, नाइक्रोम नाइक्रोम मैग्नीन लाइक एक्सेट्रा। ये तो इसके एग्जांपल। तो उसमें क्या करना है हमें, जो रेंज है वो रेंज होगी कि जितना वायर हम लेंगे पोटेंशियोमीटर, हमने उसको माना था ए बी, जो उसके अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ही उसकी रेंज होगी। जितनी पोटेंशियल डिफरेंस, अब जितना बड़ा वायर होगा उतनी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इसलिए तो रेंज है वो अकॉर्डिंग टू द वायर ए बी। सेंसिटिविटी ऑफ पीएम क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ पीएम पोटेंशियोमीटर है सेंसिटिविटी व्हेन वी, यहाँ से समझो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी मतलब जो कम से कम वोल्टेज को भी मेजर कर दी। तो वो क्या कब होगा, कम से कम एरर लाए तो वो कब होगा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू कम हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ड्रॉप कम हो उस वायर पर, तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी हमें पता ही है, ये हमने ड्राइव भी कर चुके हैं। तो कैसे होगा ये, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये है इसके बीच में रिलेशन। अब हमें बताएं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको तो कैसे ड्राइव करना है। आपको ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, पहले आपको आई का जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू रेशो टी। तो क्यू रेशो टी क्या होता है, वहां से हमें क्यू एंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू हम फाइंड कर लेंगे बाय द क्वांटाइजेशन, एन की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड ई की हमें पता है। सो वहां से एंड टाइम की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस के लिए हमने वहां पर लिया था डिस्टेंस एल एंड स्पीड का ली थी वीडी। तो डिस्टेंस हो गया था एल रेशो वीडी, ये हो गया डिस्टेंस। एंड हमें क्या हो पता क्यू चार्ज लेना, तो क्यू चार्ज क्वांटाइजेशन चार्ज, एन क्या हमने वहां पर लिया था, हमें वहां पर लेना था एन इंटू एन अपॉन ए एल। वो तो हो गया था एन चार्ज डेंसिटी है। अब चार्ज डेंसिटी हमने ली थी एन, हमने ली थी चार्ज डेंसिटी, वो होती है वी, वी इक्वल टू एल। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें क्वांटाइजेशन लगाना है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, एन इंटू इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो एन स्मॉल एन इंटू ए एल, ये हो गया। अब इसका रेशो किससे देना है, ये तो हो गया क्यू की वैल्यू, और ई इसके नीचे हमें देना है एल अपॉन वी डी। तो ये जैसे ही होगा तो हमारे पास आ जाएगा एम ई ए वी डी आई इज इक्वल टू, तो ये होगा ऐसे शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये ऐसे ड्राइव होगा। अब क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी डी, ये तो बहुत जो लंबा था वो हमने लंबा ये टॉपिक था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो रिलेशन है वो क्या होगा, ई ई ई तो अपॉन एम, और एक फॉर्मूला इसके लिए तो ये होगा, और एक और फॉर्मूला है ना
EV/mn, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है V/N, तो EV/ml। अब क्या है, ये कैसे ड्राइव करेंगे, हमें पहले तो लेना है एवरेज वेलोसिटी व्हेन वी डज नॉट कनेक्ट एनी बैटरी विद दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसके लिए हो जाएगी U1 U2 U3 एंड इनफिनिट। एंड अब फिर हमें बैटरी कनेक्ट करनी है, तो जब क्या हो जाएगी V1 V2 V3 हो गया, रिलेशन टाइम T1 T2 T3 हो जाएगा। और क्या क्या चाहिए इसमें, ई तो अपॉन तो हमने ले लिया, एन कांस्टेंट ई रखा तो ऐसे हो जाएगा। फिर उन सबको हम डिवाइड कर देंगे एन से, एन ऐड कर देंगे तो हमारे पास टो के लिए तो आ जाएगा टी, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा एंड हमारे पास आ जाएगा ये, अब हमारे पास आ जाएगा वी डी और हमारे पास आ जाएगा साथ ही साथ बस यही आएगा। तो अब इससे हम निकाल सकते हैं वीडी का फॉर्मूला। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, उसको हमें इनको कैलकुलेट करके यहाँ से फाइंड करके उनमें सोल्व करना है। अब क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लॉ हमने ड्राइव किया था जो था G = सिग्मा ई। तो ये हमें पता है क्या करना है, इसमें J = सिग्मा ई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। तो क्या करना है, इसमें हमें I = NA/VD जैसे फॉर्मूला, इसमें VD की वैल्यू पुट करो और ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज के लिए होता है कि जब करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफरेंट, एंड जो रेजिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वही होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है RE = रेसिप्रोकल ऑफ द रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ये होगा पैरेलल में। तो इसमें क्या होता है कि करंट तो होता है डिफरेंट एंड वोल्टेज होती है सेम, उसका रीजन भी मैंने बता दिया है आपको वीडियो में। अब WSB स्टोन ब्रिज का डायग्राम पता होना चाहिए, बैलेंसिंग कंडीशन पता होनी चाहिए। डायग्राम हमें पता ही है, चार रेजिस्टेंस बनाए, उससे वायर लिया, उसमें बैटरी और की कनेक्ट की, और चार जो रेजिस्टेंस है वो पैरेललोग्राम के जैसे बनाने हैं। बैलेंसिंग कंडीशन हमें पता है, जो भी हम रेजिस्टेंस लेंगे, जो कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंसेस है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस आर इक्वल। मीटर ब्रिज में क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि जो अब क्या करना है, हमें करना है WSB का डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे लेके इसको ऐसे करा, ऐसे करके इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है, फिर ये ऐसे करना है, फिर इसको जोड़ देना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे जोड़ देना है, फिर इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करके जोड़ देना है। यहाँ से लेके आना है, फिर लाना है और इसमें से लाना है, और इसको थोड़ा बढ़िया होना चाहिए ताकि नंबर बढ़िया मिले, बाई चांस आ जाए तो। तो ये हो गया, इसको बोल देते हैं PQRS। क्या होना चाहिए, या तो PQ/RS SR, और यह होना चाहिए PS/QR। ये होती है इसकी बैलेंसिंग कंडीशन। ये डायग्राम मैंने बता दिया है। अब क्या है, मीटर ब्रिज के लिए डायग्राम क्या होगा, मीटर ब्रिज का डायग्राम शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ आज। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले 1 मीटर लॉन्ग वायर लो, उससे हमें कनेक्ट कर देंगे प्लेट्स, प्लेट कनेक्ट कर दी, प्लेट हमने कनेक्ट कर दी। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया,
प्लेट से रेजिस्टेंस वो लगा दिया, यहाँ से एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया जिससे हमें मेजर करना है एस। फिर यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहाँ पर एक स्केल लगा दिया। तो ऐसे बन गई इसका डायग्राम। अब इसका मेथड फाइंडिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने लिया है, अब क्या करना है यहाँ पर, ये हमने वायर बना दिया, वायर बना दिया, स्केल बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जब हम जो की टच करेंगे, जो की ले लो यहाँ से, जब यहाँ से हम जो की टच करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग कंडीशन आएगी, तो जो यहाँ पर लेंथ होगा बैलेंसिंग, और जो यहाँ पर बची हुई लेंथ होगी 100 माइनस एल, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल। यहाँ से एल की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये होगी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो अननोन रेजिस्टेंस है। अब क्या है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में हमें क्या पढ़ना है, जो कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ सेल्स हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स आर क्या होता है, E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2। कैसे होगा ये प्रूफ, हमें दो ईएमएफ लेने हैं, इज इक्वल टू एक्स L1 और इज इक्वल टू एक्स L2। पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा क्योंकि वायर सेम है, तो E1 E2 हम ले लेंगे, और L1 कंडीशन डिफरेंट होगी, तो ये इन दोनों का रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फॉर्मूला पता ही है, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इज इक्वल टू R। V की वैल्यू हमें पता ही है, वहाँ पर हम मेजर कर लेंगे, V इज इक्वल टू XL2 एंड E इज इक्वल टू XL1। तो क्या होगा, यहाँ पर R की वैल्यू हो जाएगी L1 माइनस L2 अपॉन L इज इक्वल टू R। तो ये वैल्यू हो जाएगी R की। तो ऐसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब बताता हूँ मैं इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, अगली वीडियो में मिलते हैं, न्यूमेरिकल के साथ एग्जाम्पल करवाएंगे जो इस बुक में है। कंट्री इलेक्ट्रिसिटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सोल्व करेंगे वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।